नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने हेड कांस्टेबल 2022 से स्टार्ट किया था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम साइनो जो है हम लोग कर लें। उसके बाद एंटो करें, मतलब मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वो कैब का जो है प्रीवियस पेपर वाला हम लोग सारा कर लें। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़े रहिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो से अपडेट मिलता रहे, तो आप लोगों की भी नॉलेज बढ़ती रहे और प्रीवियस पेपर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो 2022 का हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, 11 तक, 11 नंबर तक। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 12 नंबर में क्या है? ऑर्डेंड। ऑर्डेंड मतलब क्या होता है? टू मेक समबडी ए प्रिस्ट, मिनिस्टर और रब्बी। घोषणा करना, प्रोक्लेम करना। और ऑर्डेंड मतलब प्रोक्लेम्ड यानी कि घोषणा करना। ठीक है, ऑर्डेंड मतलब घोषणा करना। उसके बाद बैटल। बैटल मीन्स क्या होता है? बैटल मतलब हम लोग जानते हैं पहले से भी, बैटल मीन्स लड़ाई या फिर युद्ध जो हम लोग बोलते हैं। और इसका जो साइनो है वो कॉम्बैट है। ए फाइट बिटवीन आर्मीज, शिप्स और प्लेन्स, स्पेशली ड्यूरिंग ए वॉर। ए वायलेंट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, उसके बाद अगला है डीसी। डीसी मीन्स डेंजरस एंड अनसर्टेन। अनिश्चित इसको हम लोग बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेन। डीसी मतलब अनसर्टेन, अनिश्चित। ठीक है, उसका चेस्टिस्ट। चेस्टिस्ट मतलब टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मतलब किसी को गलत काम के लिए डांटना, फटकारना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना। तो इसका हिंदी हो जाएगा फटकार लगाना। और इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्रीमेंट। जैसे हम लोग बच्चे को डांटते हैं। ठीक है, तो चेस्टिस्ट करते हैं हम लोग, या फिर रेप्रीमेंट करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं। ये सब सारा हम लोग यूज करते हैं, ये सब वर्ड। उसके बाद है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब क्या होता है? टू डिले डूइंग समथिंग दैट यू शुड डू। मतलब जो काम हम लोग कर सकते हैं उसमें भी डिले करना। यूजुअली बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट। यूजुअली ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं चाहते कि उसको करें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा देरी करना, और इंग्लिश हो जाएगा पोस्टपोन। उसका पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब क्या होता है? निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा पेसिमिस्टिक। एक्सपेक्टिंग बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल शोइंग दिस। तो इसका क्या हो जाएगा? साइनो साइनिकल। ठीक है, पेसिमिस्टिक मीन्स साइनिकल। साइनिकल मतलब आशावादी, और पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। उसके बाद अगला 18 नंबर में एग्जिबिटेड। एग्जिबिटेड मतलब क्या होता है? टू शो समथिंग इन अ पब्लिक प्लेस फॉर पीपल टू एंजॉय और टू गिव देम इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रदर्शित करना या फिर डिस्प्लेड। एग्जिबिटेड मतलब डिस्प्लेड। उसके बाद अगला है पुपिल्स। पुपिल्स मतलब क्या होता है? विद्यार्थी, जिसको हम लोग स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु इज बीइंग टॉट, स्पेशली ए चाइल्ड इन अ स्कूल। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में? विद्यार्थी। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला है वल्गर। वल्गर मीन्स क्या होता है? अश्लील। ठीक है, वल्गर मीन्स अश्लील होता है। ठीक है, नॉट हैविंग और शोइंग गुड टेस्ट, नॉट पोलाइट, प्लीजेंट और वेल बिहेव। ठीक है, और इसका जो इंग्लिश होगा साइन वो हो गया एब्यूसिव। ठीक है, वल्गर मीन्स एब्यूसिव। ठीक है, उसके बाद अगला नेसेंट। नेसेंट मतलब क्या होता है? बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड। इसका साइन हो जाएगा उत्पन्न। नेसेंट मीन्स उत्पन्न या फिर बडिंग। ठीक है, नेसेंट मीन्स बडिंग मतलब उत्पन्न होना। जैसे कोई हम लोग बीज अगर मिट्टी में देते हैं तो वो जब उपजता है, मतलब खिलता है, ठीक है, उससे जब पौधा निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। ठीक है, और उसको साइनो के रूप में नेसेंट भी कहते हैं। उसके बाद है अगला करेजियस। करेजियस मतलब शोइंग करेज, जोखिम से भरा काम, वैलियंट। ठीक है, जोखिम से भरा हुआ काम को क्या बोलते हैं? करेजियस या फिर वैलियंट। उसके बाद कमली। कमली मतलब क्या होता है? प्लीजेंट टू लुक एट। ठीक है, कमली मीन्स
प्लीजेंट टू लुक एट मतलब देखने में अच्छा लगे जो, उसको बोलते हैं कमली। ठीक है, सुंदर बोल सकते हैं हम लोग, प्रिटी बोल सकते हैं। उसके बाद अगला है पीविश। पीविश मतलब इजिली इंजॉयड ऑफन बाय थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। इसको चिड़चिड़ा भी बोलते हैं पीविश को। बैड टेम्पर्ड भी बोलते हैं, यानी कि जो जल्दी जल्दी गुस्सा होते हैं या फिर जिनका मूड बार बार स्विंग करता रहता है। जैसे हम लोग अधिकतर बूढ़े लोगों को देखते हैं कि वो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, उन लोगों का टेम्पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी गर्म हो जाएंगे बहुत ज्यादा, कभी ठंडा भी हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा कहते हैं इंग्लिश में पीविश या फिर बैड टेम्पर्ड। उसके बाद अपैथी। अपैथी मतलब क्या होता है, उदासीनता। ठीक है, अपैथी मतलब उदासीनता। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग और थिंग्स इन जनरल। ठीक है, और इसका साइन ऑफ क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्ट। अपैथी का मतलब क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्ट। उसके बाद 26 में आता है क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसाइज्ड मतलब क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं, निंदा करना, शिकायत करना। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंस्योर। टू से दैट यू थिंक समबडी समथिंग इज बैड, टू से व्हाट यू डू नॉट लाइक और थिंक इज रॉन्ग अबाउट समबडी या फिर समथिंग। ठीक है, उसके बाद फैसाइल। फैसाइल मतलब क्या होता है, उथला होता है। ठीक है, फैसाइल मतलब क्या होता है, उथला। प्रोड्यूस्ड विदाउट इफोर्ट और केयरफुल थॉट। ठीक है, उसका साइनो क्या हो जाएगा, शैलो। फैसाइल का साइनो क्या हो जाएगा, शैलो। उसके बाद वेंचर। ए बिजनेस प्रोजेक्ट और एक्टिविटी स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क। ठीक है, इसका अर्थ होता है समझ लेना या फिर इफोर्ट। ये समझ लेना कुछ अटपटा लग रहा है, प्रयास होना चाहिए था। वेंचर मीन्स क्या होता है, जब हम लोग उद्यम करते हैं। ठीक है, उद्यम मीन्स किसी काम को करने के लिए हम लोग जो प्रयास लगाते हैं उसको बोलते हैं वेंचर। ठीक है, ए बिजनेस प्रोजेक्ट और एक्टिविटी स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क। ठीक है, जिसमें रिस्क शामिल हो। ठीक है, उसके बाद अनोइंग। अनोइंग मतलब क्या होता है, मेकिंग समबडी फील स्लाइटली एंग्री। अनोइंग मतलब क्या होता है, परेशान करना। ठीक है, किसी को थोड़ा गुस्सा दिलाना, डिस्टर्बिंग भी बोलते हैं हम लोग इसको। उसके बाद आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब हम जानते ही है, समय अनुसार। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेड्यूल भी बोलते हैं, बहुत लोग स्केड्यूल भी बोलते हैं। तो एक बार इंग्लिश का जो डिक्शनरी है उसमें आप लोग इसका उच्चारण देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसको कैसे उच्चारित किया जाता है। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है। इम्पिचुअस। इम्पिचुअस मतलब क्या होता है, एक्टिंग और डन क्विकली विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट द रिजल्ट। मतलब आवेग में आके काम करना। इम्पिचुअस मतलब आवेग में आकर काम करना। ठीक है, आवेगशील। और इसका साइनो क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव। आप लोगों ने देखा होगा हीरो के शोरूम में, जो हीरो मोटरसाइकिल है उसके शोरूम में एक गाड़ी है, उसका नाम है हम इम्पल्स। ठीक है, तो वो भी इम्पल्स से इम्पल्सिव। इम्पल्स मीन्स आवेग। उसके बाद अगला आता है इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा अर्थ होना। ठीक है, not having one clear or definite meaning or intention able to be understood in more than one way। मतलब एक से ज्यादा अर्थ उसका हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस बोलते हैं। ठीक है, साइन ऑफ इक्विवोकल का साइन ऑफ क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूअस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सबसिस्ट। सबसिस्ट मतलब क्या होता है, टू मैनेज टू स्टे अलाइव। मतलब जिंदा रहने के लिए मैनेज करना, स्पेशली विथ लिमिटेड फूड और मनी। ठीक है, जीवित रहना, सरवाइव मतलब लिमिटेड खाने पीने में भी सरवाइव करना, उसको बोलते हैं सबसिस्ट या फिर सरवाइव। ठीक है, उसके बाद एडोर। एडोर मतलब टू लव समबडी वेरी मच, प्रशंसा करना, एडमायर। उसके बाद जेनिथ। जेनिथ मतलब क्या होता है, द हाइएस्ट पॉइंट दैट द सन और मून रीचेस इन द स्काई डायरेक्टली अबव यू। ठीक है, चोटी पर। और इसका जो साइन है वो है समिट। चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं फटाफट, और अगला पेज भी हम लोग करते हैं जल्दी से। पॉपुलेस। पॉपुलेस मतलब क्या होता है, आबादी। ठीक है,
पीपल जहाँ पे भरे हुए हो, क्राउड हो, ऑल दी ऑर्डिनरी पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और एरिया, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स हम लोग जानते ही रक्षा करना, गार्ड करना। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो ब्राउजर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उसके हिस्ट्री में कुछ रह ना जाए, ठीक है। और इसको हम लोग साइनो क्या बोलते हैं, एनोनिमस। इनकॉग्निटो में भी कुछ पता नहीं चलता है, एनोनिमस में भी कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद रिजिड, रिजिड मतलब क्या होता है, वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, कठोर जिसको हम लोग बोलते हैं, डिफिकल्ट टू चेंज। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, जो परिवर्तनशील हो, लेकिन इनफ्लेक्सिबल मतलब जो परिवर्तन ना हो जिसमें। डेलिनिएट, डेलिनिएट मतलब क्या होता है, टू डिस्क्राइब, ड्रॉ और एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, और इसका अर्थ क्या होता है, वर्णन करना, डिपिक्ट। डेलिनिएट मीन्स डिपिक्ट, ठीक है। उसके बाद अगला ऑपुलेंट, ऑपुलेंट मतलब क्या होता है, मेड और डेकोरेटेड यूजिंग एक्सपेंसिव मटेरियल्स, और इसका अर्थ होता है धनवान। पिक्यूनियरी, पिक्यूनियर मीन्स ऑपुलेंट, ठीक है। उसके बाद सीकिंग, सीकिंग मीन्स क्या होता है, पीछा करना, हाइड एंड सीक, ठीक है। परसुइंग इसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग भी किसी किसी का अगर उच्चारण कंफ्यूजन हो तो आप लोग डिक्शनरी देख के उसका उच्चारण देख सकते हैं, ठीक है। मिस्टिफाई, मिस्टिफाई मतलब क्या होता है, उलझन में डालना, बेविल्डर जिसको हम लोग बोलते हैं साइनों में। मिस्टिफाई मतलब बेविल्डर, टू मेक समबडी कंफ्यूज बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, किसी को कंफ्यूज करना क्योंकि वो समझ नहीं पाता, ठीक है। उसके बाद रेंडेजेबस, रेंडेजेबस में क्या होता है, सभा का स्थान या फिर मीटिंग, एन अरेंजमेंट टू मीट समबडी एट ए पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, तो आप लोग जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोगों को थोड़ा सा और एनर्जी मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम लोग जब टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है वो रात का भी होता है, कभी सुबह का भी होता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और हम लोग आगे और भी वीडियो लाते रहे, अच्छा वीडियो बनाते रहे। चलिए, राइपनेस, राइपनेस मीन्स क्या होता है, परिपक्व, ठीक है। द स्टेट ऑफ फ्रूट और क्रॉप्स बीइंग फुल्ली ग्रोन एंड रेडी टू बी ईटन, ठीक है। मेच्योरिटी, ठीक है, मेच्योरिटी मीन्स क्या होता है, मेच्योरिटी होता है। और ये एक चीज और ध्यान रखिए कि कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का, जो वैकेंसी निकलेगी, मतलब निकलेगा, उसमें हम लोग प्रिपरेशन पहले से करके रखेंगे। और आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करना है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 46, कैलामिटी, एन इवेंट दैट काउजेज ग्रेट डैमेज टू पीपल्स लाइफ्स, प्रॉपर्टी etc। इसका अर्थ क्या होता है, तबाही या फिर डिजास्टर। कैलामिटी मीन्स डिजास्टर। उसके बाद अगला है अफ्रेड, अफ्रेड मतलब क्या होता है, डरा हुआ। फीलिंग फियर, फ्राइटेंड बिकॉज यू थिंक दैट यू माइट बी हर्ट और सफर, स्केयर्ड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अर्नेस्ट, अर्नेस्ट डिजायर हम लोग बोलते हैं। अर्नेस्ट मतलब वेरी सीरियस एंड सिंसियर, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंसियर या फिर सीरियस भी बोल सकते हैं। उसके बाद वेनरेट, वेनरेट मतलब क्या होता है, टू हैव एंड शो लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर समबडी समथिंग, स्पेशली समबडी समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी होली, और और क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब आदर करना। वेनरेट मतलब आदर करना, वेनरेट मतलब रेस्पेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन इसको वेनरेट, हम लोग टीचर का क्या करते हैं, वेनरेट करते हैं, ठीक है। हम लोग टीचर का क्या करते हैं, वेनरेट करते हैं, या फिर माता पिता को क्या करते हैं, वेनरेट करते हैं। उसके बाद अगला है डिक्री, डिक्री मतलब क्या होता है, फैसला सुनाना। एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम ए लीडर और ए गवर्नमेंट दैट बिकम्स द लॉ, ठीक है, वर्डिक्ट। उसके बाद डायरेक्टेंट, डायरेक्टेंट मतलब क्या होता है, डूइंग और स्टडिंग समथिंग विदाउट बीइंग सीरियस अबाउट इट एंड नॉट हैविंग मच नॉलेज, ठीक है, मतलब नौसिखिया, एमेच्योर भी बोलते हैं, एमेच्योर, ठीक है। डिलिनेट मतलब एमेच्योर भी बोलते हैं। उसके बाद इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है, असभ्य, इम्पोलाइट,
ठीक है। impertinent मीन्स impolite, rude and not showing respect for somebody who is older or more important. उसके बाद मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है, टू शो समथिंग क्लियरली, स्पेशली ए फीलिंग, एन एटीट्यूड और ए क्वालिटी। इसका अर्थ क्या होता है, स्पष्ट, ऑब्वियस। तो मैनिफेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस, स्पष्ट, क्लियर। ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइज मतलब क्या होता है, भरना, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फील्स, टू फील और यूज ए स्पेस, एन एरिया और एन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। सप्लेंट, सप्लेंट मतलब टू टेक द प्लेस ऑफ somebody, समथिंग, स्पेशली somebody, समथिंग ओल्डर और लेस मॉडर्न, बदलना या फिर रिप्लेस। ठीक है। सप्लेंट मीन्स रिप्लेस। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट कब बोलते हैं हम लोग, जब कोई भी चीज प्रयोग में नहीं रहता या फिर प्रचलन से बाहर हो जाता है, यूज से बाहर हो जाता है, तब हम लोग ऑब्सोलीट बोलते हैं उसको। नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वॉकमैन में हम लोग क्या करते थे, वॉकमैन में हम लोग गाना सुनते थे, लेकिन अब वो ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, एकदम नया नया फोन आ गया, मोबाइल फोन आ गया, उसके बाद भी बहुत सारा गैजेट है, वो सब आ गया, जिसके कारण ये वॉकमैन जो है क्या हो गया, चला गया, अप्रचलित हो गया। ठीक है। उसके बाद 57 ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है कि रिजिड, जिसको हम लोग बोलते हैं, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन, वे ऑफ बिहेविंग, इट इज व्हेन अदर पीपल ट्राई टू परसुएड यू टू शोइंग दिस। ठीक है। हटी जिसको बोलते हैं, रिजिड जिसको बोलते हैं, ठीक है, वही वाला है यहाँ पे। और इसका जो साइनो होगा वो होगा स्टबर्न। ठीक है। साइनो क्या हो जाएगा, स्टबर्न। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए कि कौन कौन सा नया वीडियो आया है। पुराने भी बहुत सारे वीडियो ग्रामर के, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।